में हैं जी। पीछे मेरे आप एक बहुत बड़ी हस्ती का मकबरा देख रहे हैं, बाबा ताहिर शाह उरियान। और ये ईरान के सूफ़ी शायर हैं। ये जिस तरह हमारे पास बाबा भुल्ले शाह का कलाम है या बाबा ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम है, इसी तरह से बाबा ताहिर उरियान का भी कलाम जो है वो सूफियाना कलाम है और इसको सूफ़ी शायर कहा जाता है। इसकी रुबायात हैं, इसकी गज़लियात हैं जो बहुत ही मकबूलियत रखती हैं। आज हम हमदान शहर में इनके मकबरे पे आए हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करते हैं और इनका जो सन पैदाइश है उसमें थोड़ा इख्तलाफ है कि उसकी कोई सही तारीख़ जो है वो हमें नहीं मिलती, लेकिन जो भी हमें उनके ज़िंदगी के बारे में जो भी मवाद मिला है, जो भी तारीख़ मिली है, जो भी हालात ज़िंदगी मिले हैं, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उनका मकबरा दिखाता हूँ। चले मेरे साथ, देखते हैं बाबा ताहिर उरियान। ये ईरान के दरवेश शायर की मरकज़ है जिनकी कवालियाँ ईरान भर में बेहद मशहूर हैं। नाज़रीन, आपको सामने बाबा ताहिर उरियान का मज़ार एक बुलंदी पर दिखाई दे रहा है। ये मज़ार 1970 में दोबारा तामीर किया गया। इनका मसलक दरवेशी और इनकसारी था। इनका तखल्लुस उरियान है। लोग इन्हें दीवाना ख्याल करते थे, लेकिन इनके अशार और रुबायात लोगों के दिलों को गुदाज बख्शती थीं। लोग हैरान होते थे कि इतने खूबसूरत अशार इस मलंग ने और दरवेश ने किस तरह लिखे होंगे। उरियान का मतलब ही बेलिबास होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुमनामी और गोशनशीनी में बसर की। ये अहद सल्जूकी के सूफ़ी शायर थे और वो अली सीना के दौर ही के थे। नाज़रीन, हमदान शहर में ये 11 सदी ईस्वी में पैदा हुए और सारी उम्र हमदान ही में गुजार दी और 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। कहा जाता है कि ये एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियाँ चुनकर शहर में बेचते और इस तरह अपना पेट पालते थे। ये कभी कभी मदरसे के तलबा के साथ बैठ जाते और उनसे गुफ्तगू करते, लेकिन वो इसकी सादगी की वजह से अहमियत नहीं देते थे, बल्कि उल्टा वो इनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने एक तालिब इल्म से पूछा कि तुम किस तरह अपना सबक याद कर लेते हो? मुझसे तो कुछ भी याद नहीं होता। तालिब इल्म ने तमस्खर के तौर पर जवाब दिया कि हम रात को उठकर पानी में 40 दफ़ा गोता लगाते हैं। बाबा ताहिर ने इसकी बात को सच समझा और अगली रात यही तरकीब आजमाई। शायद अल्लाह को इनकी सादगी पर तरस आ गया और इस पर रहम फरमाया और इल्म की वुसअतों से इससे नवाज दिया। वो बाबा जो कबल अज़ीं एक फ़कीर और पागल समझा जाता था, अब फ़लसफ़ियाना बातें करने लगा और दिल में सनसनाहट पैदा करने वाली रुबायात और अपनी शायरी और गज़लियात को पेश करता। लोगों को इसकी इस तब्दीली पर ताज्जुब हुआ। नाज़रीन, बाबा ताहिर दरवेशों और सूफ़ियों में बहुत मशहूर हैं। वो निहायत ही सच्चे आशिक थे। उनके अशार रिक्कत और सोज़ गुदाज में डूबे हुए हैं। इस दौर में ईरान में शायरों को कदर की निगाह से देखा जाता था। आज के दौर में भी ईरान भर में सूफ़ी हज़रात बांसुरी और सितार पर इनके अशार को गुनगुनाते हैं। इनकी शायरी में सूफियाना रंग है और इनके शेरों में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी शायरी में फ़लसफ़ा नहीं मिलता। इनकी शायरी में फ़िरदौसी का रंग है। इनकी शायरी से ही मुतासिर होकर ईरान में रूमी, हाफिज़, जामी, उमर ख़याम और बहुत सारे सूफ़ी शौरा हज़रात की शायरी वजूद में आई। इन्हीं की शायरी से मुतासिर होकर पाकिस्तान में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, भुल्ले शाह, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद
اور ہندوستان میں امیر خسرو، کبیر اور ترسی داس جیسے لوگوں نے اشعار لکھے۔ ان کے مزار کے ارد گرد پھولوں سے بھرا ایک پارک ہے جس میں لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور یہیں پر وقت گزارتے ہیں اور ساتھ کھانا لے آتے ہیں اور یہیں پر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے مزار کے اندر ان کی شاعری کے نمونے بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ چند رباعیات کا اردو ترجمہ: اے خدایا میرے تنہا دل کا خیال کر، تو دوستوں کا دوست ہے۔ لوگ مجھے تنہا کہتے ہیں، غریب طاہر کا کوئی دوست نہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحرا میں گھومتا رہتا ہوں اور دن رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ مجھے کوئی مرض بھی نہیں، پھر نہ جانے کیوں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ ناظرین، بابا طاہر عریان کی جو پوئٹری ہے وہ عاشقانہ رموز اس میں پائے جاتے ہیں، اور ایرانی جو گلوکار ہیں، جب ویسے لوکل کوئی فنکار ہیں تو بابا عریان کا جو کلام ہے وہ بانسری کے اوپر وہ گنگناتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ کو اگر اس سائڈ پہ آپ جائیں تو بانسری والے ملیں گے جو ان کا کلام پڑھ رہے ہوں گے۔ تو پورے ایران میں ان کے کلام کو، ان کی شاعری کو گنگنایا جاتا ہے، بانسری کی لے پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو کلام ہے وہ تقریباً میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صوفیانہ طرز کلام ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اب بابا طاہر عریان کے اس مرکز سے آپ سے لوں گا اجازت۔ انشاءاللہ پھر کسی ہسٹوریکل پلیس پہ یا کسی تاریخ ساز شخصیت پہ انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔